एबीसी गुरुकुल के दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। पंचमी भक्ति से संबंधित सूत्रों पर आगे चर्चा आरंभ करूंगी और आपके सामने एक सूत्र है जिसमें पंचमी भक्ति के संबंध में बताया गया है और वो सूत्र आपके सामने है। अन्य आराध इतर अर्तेर दिक शब्द अंचु उत्तर पद आज आही युक्त। तो देखिए ये सूत्र, इसमें थोड़ा कुछ शब्दों को ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ पर संधि भी की गई है। तो यहाँ पे अन्य आराध इतर उसके साथ है, तो अन्य आराध इतर, उसके बाद है रिते, तो अन्य आराध इतर और रिते। और इतर और रिते को जब हम संधि करते हैं आद गुणा से तो अ और री के स्थान पर अ हो जाता है और रपर करके अर बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इतरर्ते ये बना। और उसके बाद दिक शब्द, फिर उसके बाद अंचु उत्तर पद। तो ये शब्द और अंचु उत्तर पद, इसमें भी दीर्घ संधि हो गई, तो शब्दांचु उत्तर पद, दिक शब्दांचु उत्तर पद। उसी प्रकार से आगे है आज, अ और आ मिलकर पदाज बन गया। और फिर हलंत है आज और उसको अच के स्थान पर ज भी हो गया संधि होकर। और फिर उसके बाद ज हलंत है और फिर आही ये है, फिर आही युक्ते। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो सूत्र बना वो है अन्याराध इतरर्ते दिक शब्दांचु उत्तर पदा जाही युक्ते। तो संधि विच्छेद जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो इसमें एक तो अन्य पद है, एक आराध पद है, इतर है, फिर रिते है, दिक शब्द एक साथ है, और फिर अंचु उत्तर पद एक साथ है, फिर आज है और आही है, फिर युक्ते है। तो ये जो आपके सामने शब्द गिनाए गए हैं, इसको गिनाने के बाद कहा कि इनसे युक्ते, इनका जब योग होता है किसी भी वाक्य में, अन्य आराध इतर रिते दिक शब्द अंचु उत्तर पद अजा और आज और आही, इनका योग होता है तो पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो उदाहरण आपके सामने है सीधे। तो यहाँ पे अन्य आराध और इतर, तो अन्य के बाद आराध है परंतु उदाहरण में इतर पहले दिया है। तो अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्, ये एक उदाहरण है आपके सामने, भट्टोजी दीक्षित ने दिया है। इसमें तीनों अलग अलग भी दे सकते हैं लेकिन एक साथ भी हम समझ सकते हैं इनको कि अन्य का उदाहरण है अन्य कृष्णात्। अगर हम ऐसे कहते हैं कि अन्यो कृष्णात्, जो कृष्ण से अन्य है, अन्य मीन्स भिन्न है, और अन्य के साथ अन्य अर्थ वाले जो हैं शब्द, उनके योग में भी पंचमी होती है, इसीलिए उन्होंने अन्य और भिन्न दो उदाहरण दिए हैं। तो अन्यो कृष्णात् और भिन्न कृष्णात्, ये दोनों ही हमारे सामने उदाहरण हैं अन्य अर्थ वाले शब्दों का जब योग होता है तब कृष्ण में पंचमी भक्ति लगी है। अब अगला जो है उन्होंने कहा आराध। अभी आराध और इतर, आराध को बाद में दे रहे हैं, उदाहरण इतर का दिया क्योंकि अन्य और इतर दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ है अन्य में भिन्न। तो इतरो वा कृष्णात्, अब हमने कहा इतरो कृष्णात्, तो कृष्ण से इतर वही अन्य का ही अर्थ यहाँ पर भी है। तो यहाँ इन तीनों का योग है, इसलिए अलग अलग योग है, मतलब हम करेंगे। तो कृष्णात् में यदि अन्य का योग हो, भिन्न का योग हो, इतर का योग हो तो पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर एक अगला बीच में जो शब्द रह गया आराध। आराध क्योंकि अन्य अर्थ वाला नहीं है इसलिए उसको अलग देना पड़ा। तो आराध शब्द का अर्थ होता है समीप या दूर। तो आराध वनाथ, तो वन से दूर। तो यहाँ पे हमारे पास आराध वनाथ, इन्होंने वनाथ में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया आराध के योग में। और दूसरा एक उदाहरण इसी का फिर एक और विभक्ति भी लगी, आराध वनस्य, वन के आराध दूर या पास। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आराध को बाद में दिया, इतर को पूर्व में क्यों दिया है। तो मैंने बताया आपको कि इतर का अर्थ भी वही है जो अन्य का अर्थ है, लेकिन
ये भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे अन्य अर्थ वाले, तो यहाँ पे इतर का यदि अर्थ अन्य है तो इतर का प्रयोग क्यों किया सूत्र में? तो अलग से प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? तो यहाँ पर इतर शब्द जो है वो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। इतर अन्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और नीच अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो विशेष रूप से ये बताने के लिए कि यहाँ पर इतर शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त है जिस अर्थ में अन्य का प्रयोग है, इसको अलग से दिया गया है। यदि हम इतर शब्द का प्रयोग अलग से नहीं करते तो फिर इतर के अतिरिक्त जो दूसरा अर्थ है उसमें भी, इसमें उसके योग में भी पंचमी विभक्ति हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसका भिन्न अलग से प्रयोग करने का ये प्रयोजन है। अब दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ये बताया कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है इनके योग में। अन्य, आराध और इतर, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे जो आराध वनात् और आराध वनस्य ये जो दिया गया है, इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग किया गया है। इसका क्या कारण है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर पंचमी भी हो सकती है और आराध के योग में पंचमी भी होगी और षष्ठी भी होगी, लेकिन प्रस्तुत सूत्र द्वारा तो पंचमी ही बताई गई है, तो षष्ठी किस सूत्र से होगी? तो यहाँ पे हमारे पास सूत्र है दूरांतिकार्थ ही षष्ठी अन्यतरस्याम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपवाद होता है या परवर्ती भी हम कह सकते हैं, वो बलवान होता है। तो यहाँ पे ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 29वां सूत्र है और उसके बाद ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है, जिसमें कहा है दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों का जब योग होता है तो विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। तो जब अन्यतरस्याम कहा विकल्प से षष्ठी होती है तो षष्ठी भी होगी इस सूत्र से, लेकिन विकल्प है तो पूर्व इस सूत्र से जो हमने बताया अन्य आराधितर, जिससे हम पंचमी कर रहे हैं, पंचमी भी होगी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि आराध वनात् भी शुद्ध रूप है, आराध वनस्य भी शुद्ध रूप है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग का कारण बताना आवश्यक है। तो अन्य भिन्न आदि में तो नहीं होगा क्योंकि उनका दूरांतिक अर्थ नहीं है, लेकिन जहां दूरांतिक अर्थ है वहां पर षष्ठी विभक्ति बताई गई आगे सूत्र में, इसलिए षष्ठी भी होगी और विकल्प है इसलिए पंचमी भी होगी। तो उसके बाद जो आपके पास शब्द है वो है रिते। रिते का अर्थ होता है बिना। तो रिते कृष्णात्, तो कृष्ण से बिना, कृष्ण के बिना। तो यहाँ पर षष्ठी के स्थान पर यहाँ जो है आपके सामने पंचमी है क्योंकि रिते का योग है। तो रिते के योग में कृष्ण शब्द से पंचमी भक्ति का प्रयोग प्रस्तुत सूत्र द्वारा हुआ है। अब आगे है दिक् शब्द। दिक् शब्द का अर्थ है दिशावाचक शब्द। तो दिशावाचक शब्द का जहां प्रयोग होता है उसके योग में पंचमी होगी। तो जैसे पूर्वो ग्रामात्, तो ग्राम से पूर्व की ओर, अगर हम इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम के पूर्व, ग्राम की पूर्व दिशा में या ग्राम के पूर्व की ओर। तो यहाँ पर षष्ठी होनी चाहिए, संबंध बताया, लेकिन यहाँ प्रस्तुत सूत्र अपवाद के रूप में है, षष्ठी नहीं होती है यहाँ पर क्योंकि ये दिक् शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर पंचमी भक्ति है ग्रामात् में। अब यहाँ पर एक और जो हम प्रश्न है जिसके उत्तर हमें देने हैं, यहाँ पे दिक् शब्द का क्या अर्थ है? तो दिक् शब्द, अभी मैंने आपको बताया दिक् शब्द का अर्थ है दिशावाचक शब्द, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ दिया, दिशि दृष्टा शब्दो दिक् शब्दः। दिक् शब्द का अर्थ है वह शब्द जो दिशा में, दिशा के रूप में देखा जाता, दिशा अर्थ में देखा जाता है, उसे दिक् शब्द कहते हैं, उसे भी दिक् शब्द कहते हैं। तो ये अर्थ लेने का क्या प्रयोजन है? देखिए, दिक् शब्द दिशावाचक शब्द, लेकिन दिक् शब्द को यदि हम समास उसको समस्त पद मानकर इसका जब हम एक विग्रह और करते हैं तो दिक् शब्द दिशि और दृष्टा शब्द, मध्यम पद लोपी समास यहाँ पे हो जाएगा तो दिक् शब्द बन जाएगा। तो दिशि दृष्टा शब्द, ये अर्थ करने का प्रयोजन क्या है? तो उसमें कहा तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योगे अपि भवति। इसका अर्थ ये है कि यदि हम ये कहते हैं कि जो दिशि दृष्टा शब्द है, अर्थात वे शब्द दिशा अर्थ में
दिखाई देते हैं, उनका प्रयोग दिशा अर्थ में होता है। लेकिन अब जो अगर उनका प्रयोग काल या देश के साथ होता है, उनके साथ योग होने पर भी होता है। देखिए, उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं, लेकिन देश और काल के साथ जब उन शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पर भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। तो जैसे आपके सामने है चैत्राद पूर्वः फाल्गुनः। चैत्र मास से पहले का मास क्या होता है? फाल्गुन। तो चैत्र से पहले का मास फाल्गुन है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पूर्व शब्द का प्रयोग है ये दिशा अर्थ में नहीं है, यहाँ पे ये तो मास के लिए प्रयुक्त हुआ है, चैत्र मास से पूर्व, तो दिशा के लिए यहाँ नहीं है प्रयोग। तो मास वाचक के साथ इसका योग है, तो पूर्व शब्द परंतु ये दिशा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसीलिए कहा दिक् शब्द का अर्थ है दिशि दृष्टा शब्द, वह शब्द जो दिशा अर्थ में तो देखा जाता हो, परंतु अब उसका प्रयोग यदि देश या काल के साथ हो जाता है, कालवाचक के साथ होता है, तब भी उसके योग में पंचमी होगी। तो यहाँ चैत्रात में पंचमी भक्ति का कारण ही यहाँ पूर्व शब्द है, जो कि पूर्व में दिशा शब्द दिशा अर्थ में प्रयुक्त हुआ था, लेकिन अब इसमें चैत्र के साथ इसका प्रयोग हुआ है। तो यदि ऐसा नहीं होता तो फिर ये दिशावाचक नहीं है, इसलिए यहाँ पर चैत्र में पंचमी नहीं हो सकती है। तो आगे इसमें काशिका टीका में भी इसको स्पष्ट करते हुए कहा दिक् शब्द इत्यत्र शब्द ग्रहणम देश काल वृत्तिना अपि दिक् शब्देन योगे यथा स्यात्, इतर्था ही दिक् वर्तिनैव स्यात्। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल मात्र देशवाचक और दिशावाचक के साथ ही इसका जो है प्रयोग हो सकता। अब काल और देशवाचक दोनों के साथ प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, जैसे हमारे पास है पूर्वम कायस्य, तो यहाँ पे पूर्व शब्द का प्रयोग है और पूर्व अवयववाचक है पूर्व भाग, तो कायस्य में शरीर का पूर्व भाग। तो यहाँ पर पूर्व के योग में कायस्य में पंचमी नहीं हुई है, तो क्या कारण है? इसके लिए बताया कि अवयव वाची योगे तू ना। अब अवयववाची शब्द के रूप में जब इसका प्रयोग होता है, उसके योग में ये नहीं होगा, पंचमी नहीं होगी। तो यहाँ पर किससे हमें ये पता चलता है? हमारे पास तो कोई इस प्रकार का कोई जो है निर्देश नहीं है। यहाँ पूर्व शब्द दिशावाचक है, इसलिए हम यहाँ पर पूर्व शब्द का प्रयोग होने के कारण, क्योंकि दिशावाचक के रूप में हमें दिखाई दिया था तो दिक् शब्द हो गया, परंतु यहाँ पे कहा कि जो अवयववाची है उसके योग में इसको पंचमी भक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे, और ये किससे ज्ञापित होता है? तो आचार्य पाणिनि का सूत्र है तस्य परम आम्रेडितम, ये सूत्र है। इसमें इन्होंने परम, पूर्व और पर दोनों दिशावाचक हैं, तो पर के योग में उन्होंने तस्य में षष्ठी भक्ति लगाई है, और इसी से ये ज्ञापित होता है, इसी से निर्दिष्ट होता है कि यहाँ पे अवयववाचक है। देखिए, तस्य मीन्स द्विरुक्तस्य, जो दो बार जिसको बोला जाता है, उसका जो पूर्व भाग है और परवर्ती भाग है उसको आम्रेडित कहते हैं। तो ये अवयववाचक है, तो अवयववाचक के योग में यहाँ तस्य में पंचमी होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दिक् शब्द है, परंतु वहां पंचमी ना होकर षष्ठी हुई, इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि अवयववाची के योग में पंचमी भक्ति नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पूर्वम कायस्य दिया है, न कि पूर्वम कायात दिया है। अब इसी सूत्र में आगे है, एक तो दिक् शब्द की बात हुई, एक है अंशु उत्तर पद, अर्थात अंश धातु है, उदित है धातु, तो अंश धातु है अंशु। तो अंश धातु जिसके उत्तर पद होती है, तो ये दिक् शब्द ही बनता है। प्रउपसर्ग पूर्वक अंश धातु जब हम लगते हैं तो प्राक, और प्रत्यक के साथ अंश धातु तो प्रत्यक, तो ये दोनों दिशावाचक शब्द बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक शंका उठाई और उसका समाधान किया कि अंशु उत्तर पदस्य तो दिक् शब्दत्वे अपि, तो ये तो दिक् शब्द ही है, इसलिए इनको पृथक से ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए बताया षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इति षष्ठीम बाधितुम पृथक ग्रहणम। तो हमारे पास ये आशंका होती है कि अंश उत्तर पद को अलग से
क्यों क्यों कहा, जबकि इनसे बनने वाले जो शब्द हैं प्राग प्रत्यक, ये तो दिशावाचक ही हैं और दिक् शब्द से ही इनके योग में पंचमी भक्ति हो जाती। तो पुनः इनको अलग से देने का प्रयोजन ये है कि षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन, ये एक हमारे पास सूत्र है जिसमें अतस अर्थ वाले जो अतस प्रत्यय जो है अतस अर्थक प्रत्यय प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके योग में षष्ठी भक्ति होती है। तो अतस अर्थ प्रत्ययेन, अतस अर्थक प्रत्यय जो है जहां लगे हों, तो ऐसे हमारे पास यदि हम अष्टाध्यायी में देखेंगे तो अष्टाध्यायी में ये जो षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, ये दूसरे अध्याय के तीसरे पद का 30वां सूत्र है और इसमें अतस, आही, आच और इसी तरह का से यहाँ पे क्विन इत्यादि जो कुछ प्रत्यय विशेष प्रत्यय हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं और वहां पर अतसर्थक प्रत्यय होने के कारण षष्ठी का प्रयोग किया गया है। ये हम अष्टाध्यायी के क्रम में यदि हम जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रत्यय जो हैं ये अतसर्थ प्रत्यय हैं। उसमें मैं आपके सामने अंश धातु से लगने वाला जो प्रत्यय है क्विन प्रत्यय, वो भी अतसर्थक है। इसी तरह से यहाँ पे अभी हमारे सामने आच और आही आएंगे, ये भी उसी जो है क्रम में आते हैं। तो इनके जो है इससे फिर षष्ठी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सूत्र है षष्ठी तसर्थ प्रत्ययेन, इस सूत्र से तो फिर षष्ठी होती है। तो उसको बाधित करने के लिए अंशु उत्तर पद जिनके होते हैं, जिनके उत्तर पद अंशु होता है, उनसे षष्ठी नहीं होगी। यद्यपि ये अतसर्थ प्रत्यय ही इनसे लगा है, फिर भी यहाँ पर इनको पंचमी भक्ति होगी, षष्ठी इनके योग में नहीं होगी। तो यहाँ पे संभवतः ये बात स्पष्ट हो गई कि अंशु उत्तर पद को अलग से क्यों लिया है। तो यहाँ पे इसीलिए प्राग बनता है, प्रत्यक बनता है। तो प्राग और प्रत्यक दोनों ही यद्यपि ये आपके दिक् शब्द हैं, लेकिन अंशु उत्तर पद होने के कारण षष्ठी को बाध करने के लिए यहाँ पुनः इनका प्रयोग किया। तो प्राग प्रत्यक वा ग्रामात, तो यहाँ ग्राम में षष्ठी नहीं होगी, नहीं तो प्राग ग्रामस्य होता। अतसर्थ प्रत्यय होने के कारण इसके योग में ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन प्रस्तुत सूत्र द्वारा इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। प्राक हो या प्रत्यक हो, प्रति और अंशु धातु से प्रत्यक बनता है और प्र से अंशु धातु से प्राक बनता है और जो ये दिशावाचक बन जाता है। अब उसके बाद है आच। तो आच प्रत्यय प्रत्यांत, जैसे दक्षिणा ग्रामात। अब दक्षिणात आच, दक्षिणात आच, दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय लगता है और ये इसी में आता है। अतसर्थ प्रत्ययों के अंतर्गत ये भी सूत्र आता है। वे सूत्र जिनमें अतस आदि प्रत्यय लगते हैं, तो ये भी उसी संदर्भ में है। तो यहाँ पे अतसर्थ प्रत्यय है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं होगी यहाँ, क्योंकि आच प्रत्यय का योग होने पर, आज प्रत्यांत का योग होने पर पंचमी कही गई है, इसलिए यहाँ पंचमी है। इसी प्रकार से आही प्रत्यय है तो दक्षिणा ही, यहाँ ग्रामा दक्षिण से आही प्रत्यय लग के ये भी दिक् शब्द बन जाता है और आही च दूर है, यहाँ आही प्रत्यय दूर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ग्रामात यहाँ पे ग्रामस्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने वे सूत्र और वार्तिक प्रस्तुत किए जिनके योग में कुछ शब्दों के योग में कुछ परिस्थितियों में पंचमी भक्ति होती है। अब यहाँ पे एक और जो है आपके सामने कुछ एक और बातें आपके सामने रखनी है। अपादाने पंचमी इति सूत्रे, अपादाने पंचमी, ये सूत्र पंचमी भक्ति करने वाला सूत्र है, जिसके विषय में मैंने आपके सामने पूर्व में जब अपादान कारक संज्ञा होती है तो पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है और इसी सूत्र से होती है। अब यहाँ पे बताया गया कि अपादाने पंचमी, इस सूत्र में कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्य प्रयोगात। तो हमारे सामने कुछ ऐसा कुछ भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो हमारे जो प्रमाण होते हैं वो आचार्य पाणिनि के सूत्र होते हैं, आचार्य पतंजलि के भाष्य के वचन होते हैं और कार्तिक उनके कात्यायन के वार्तिक होते हैं। तो हमें उनको स्पष्ट करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे
महाभाष्य में एक वाक्य दिया गया अपादाने पंचमी सूत्र को स्पष्ट करते हुए, कार्तिक्या प्रभृति। तो यहाँ पे कार्तिक प्रभृति का योग है और इससे कार्तिक्या में पंचमी विभक्ति है। तो ये क्योंकि भाष्य प्रयोग है, इससे क्या सिद्ध होता है कि भाष्य प्रयोगात प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। प्रभृति का जहाँ प्रयोग होता है, प्रभृति शब्द का या प्रभृति अर्थ वाले शब्दों का जब योग होता है तो भी उनके योग में पंचमी होती है। कार्तिक्या में क्योंकि पंचमी है और प्रभृति का योग है प्रभृति शब्द का, तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है, ज्ञापित होता है कि प्रभृति और इस अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण है आपका भवात प्रभृति, और प्रभृति और आरंभ्य, प्रभृति का अर्थ होता है लेकर, आरंभ करके, आरभ्य, ये दोनों इसी अर्थ में है। तो भवात में भव से भवात बनता है, तो भवात प्रभृति आरभ्य व सेव्यो हरि, हरि की सेवा करनी चाहिए। तो भवात में भव शब्द से पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए, अप परि बहि इति, अप परि बहिरंचवः पंचम्या समास विधानात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पंचमी। देखिए अब कुछ जो है हमारे सूत्रों और वार्तिकों से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनमें पंचमी विभक्ति प्रयोग में देखी जाती है भाषा में। तो उसको किस प्रकार से हम फिर उस पंचमी विभक्ति को स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पंचमी विभक्ति का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है अप परि बहिरंचवः पंचम्या, ये समास का सूत्र है, समास विधायक सूत्र है। अप परि बहि और अंचु शब्द का पंचम्यंत के साथ समास होता है, तो ये समास विधायक सूत्र है। इस सूत्र में देखिए बहि के योग में पंचमी विभक्ति, अप के साथ, परि के साथ, बहि के साथ और अंचु के साथ जब पंचमी का योग हो, पंचमी भक्ति लगी हो, तो उसका पंचम्यंत के साथ समास होता है। तो इससे क्या ज्ञापित होता है कि बहि के साथ पंचम्यंत शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ है कि बहि के योग में पंचमी विभक्ति होती है, प्रयुक्त होती है। तो इसी ज्ञापन से, क्योंकि पंचम्या में पंचमी विभक्ति में समाप्त होने वाले के साथ बहि का समास होता है, तो इसका मतलब है कि बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया कि क्योंकि पंचम्यंत के साथ बहि का समास होता है, तो इसका अर्थ है कि बहि के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो इस ज्ञापक से बहिर्योगे पंचमी, तो इससे ये ज्ञात होता है कि बहि के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। इसलिए ग्रामाद बहि, गांव से बाहर। तो यदि अगर रेखांकित शब्द हो, ग्रामात बहि के अंदर ग्रामात को रेखांकित किया जाए और ये बताया जाए कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति क्यों है, तो हमारे पास इस प्रकार से कोई सूत्र है नहीं। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस अप परि बहिरंचवः पंचम्या सूत्र में क्योंकि बहि के साथ पंचम्यंत का समास बताया गया है, तो इसका मतलब है कि बहि के साथ के योग में पंचमी विभक्ति होगी। इसके कारण हम यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि बहि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब आपके सामने कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनमें हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा बताएंगे। और जैसा कि यदि आपको स्मरण हो, तो जब हम कर्म कारक को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक सूत्र पढ़ा था, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, अर्थात जब कर्म प्रवचनीय का योग होता है तो द्वितीया, उनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। और वहां पर हमने अनेक सूत्र ऐसे पढ़े थे और आपके सामने मैंने विस्तार से उनको स्पष्ट भी किया था कि कर्म प्रवचनीय किन्हें कहते हैं और किस परिस्थिति में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, किस अर्थ में होती है। तो अब यहाँ पर पुनः कर्म प्रवचनीय कुछ की संज्ञा, किनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है या कर्म प्रवचनीय कौन होते हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है आगे के सूत्रों में। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जिन अर्थों में पूर्व सूत्र में कर्म प्रवचनीय संज्ञाएं बताई गई थी, उन अर्थों में तो कर्म प्रवचनीय के योग में
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। परंतु अब जो सूत्र हैं जिनमें कुछ अन्य विशेष अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञाएं बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं कि यदि इन अर्थों में प्रयोग होता है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर उनमें द्वितीया ना होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए जब भी हम कारक को, इस प्रकरण को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तो कर्म प्रवचनीय होते ही हम वहां द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये अमुक कर्म प्रवचनीय किस अर्थ में होता है। अगर उन अर्थों में होता है तो वहां पे जिनमें द्वितीया होती है तो तब तो हम द्वितीया करेंगे, लेकिन जो अन्य अर्थ हैं जिनके विषय में मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी, यदि उन अर्थों में उनका प्रयोग होता है तो वहां पर फिर जो है हम द्वितीया न लगाकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अब आगे जो हम करेंगे वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी कब होती है, किस अर्थ में होती है, उसको स्पष्ट करेंगे। और फिर उस कर्म प्रवचनीय होने की स्थिति में कौन सा प्रत्यय लगेगा, कौन सी विभक्ति लगेगी, वो भी, उसका भी अलग सूत्र है। तो कर्म प्रवचनीय में विभक्ति के लिए दो सूत्र हमारे सामने हो गए। एक तो हम कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया है, और अगला जो सूत्र है आपके सामने वो जब आएगा तो वहां पे पंचम में पांग परिभी ये सूत्र है। तो अब मैं आपके सामने अगले प्रकरण में ही बताऊंगी कि ये यहाँ कर्म प्रवचनीय किस अर्थ में हो तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में इसी पर मैं आगे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।